वेलकम वेलकम वेलकम। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं हूं हर्षल अग्रवाल, अन अकेडमी पर आपका क्वांट एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? तो ये सेशन होने जा रहा है हमारा, जिसमें हम लोग करने वाले हैं कुछ डीआईस। डीआई के साथ साथ होंगी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी। अच्छे लेवल की वर्ड प्रॉब्लम्स है, अर्थमेटिक की वर्ड प्रॉब्लम्स है अच्छे लेवल की। तो डीआई प्लस वर्ड प्रॉब्लम दोनों ही होने वाली हैं। और ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि आरबी असिस्टेंट का मेंस आ रहा है, उसमें भी यूजफुल है ये। साथ ही साथ आपका अगर एसबीआई क्लरिकल मीन जैसे जब आएगा तो उसके लिए भी काफी यूजफुल सेशन है। साथ ही साथ आरबीआई ग्रेड बी का जो पेपर है उसका जो फेज 1 है उसमें भी उपयोगी है। साथ ही साथ जो लेटेस्ट आपकी उम्मीद कर सकते हैं ईएसआईसी यूडीसी जो मेंस का पेपर होता है, उसमें भी ये यूजफुल होएगा। तो आने वाले जितने भी क्लरिकल कैडर के जो मेंस असिस्टेंट कैडर के जो मेंस एग्जाम है, उनके लिए काफी उपयोगी सेशन है। इसमें आप डीआई भी देखेंगे और साथ ही साथ में वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मैं हूं हर्षल अग्रवाल, अन अकेडमी पर एक्सपर्ट एजुकेटर क्वांट में, बैंक एग्जाम्स कैटेगरी में। और मैं बीटेक एमटेक हूँ आईआईटी बीएचयू से। और साथ ही साथ मेरे जो द्वारा क्वालिफाइड जो एग्जाम्स हैं वो हैं आईआईटी जेईई, एआई ट्रिपल ई, बिट सेट, गेट, कैट क्यू 99 परसेंटाइल में, आईपीएस पीओ और आरआरबी पीओ। ठीक है दोस्तों। और अन अकेडमी पर मेरी प्रोफाइल कुछ ऐसी नजर आएगी आप लोगों को। अन अकेडमी की मेरी जो प्रोफाइल लिंक है वो यहाँ पर आपको चैट में सबसे ऊपर दिख रही होगी, तो उसे जाकर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। उस लिंक पर जाइएगा, फॉलो का बटन जरूर दबाइएगा। इसको करने का फायदा क्या होता है कि अन अकेडमी पर मेरी जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो कि फ्री क्लासेस होती है, बेसिकली टेक्निकली फ्री क्लासेस है वो। तो जो लोग आप में से सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं अकेडमी को अभी तक, जिनका सब्सक्रिप्शन नहीं है प्लस का या आइकॉनिक का, वो लोग भी मेरी फ्री क्लास तो देख ही सकते हैं, स्पेशल क्लास है ना। तो उन क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन आते हैं टाइमली, आपकी क्लास मिस नहीं हुआ करेगी। मोबाइल मैसेज आ जाएगा, भाई 2 बजे सर की क्लास शुरू होने वाली है, क्लास में आ जाओ। तो आप बाकी सारा काम छोड़ के 2 बजे क्लास में अटेंड कर सकते हैं। तो सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, मेरा कोई भी अपकमिंग कोर्स होगा, अपकमिंग क्लास आने वाली होगी, वो आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं अकेडमी पर और फॉलो कर लेंगे, तो आपको जितने भी मेरे से रिलेटेड नोटिफिकेशन होंगे, जो मेरे अपकमिंग क्लासेस होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, जो भी कोर्सेज या बैचेस होंगे, उन सब के बारे में आपको पर्सनलाइज नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। और आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, पोर्शन की कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज छूट जाए। तो प्लीज फॉलो दिस प्रोफाइल। और लिंक आपको यहाँ पर चैट में सबसे ऊपर पिन मैसेज दिख जाएगी, ठीक है। और वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, 15 अप्रैल से रात को 11:59 पीएम आप देख पा रहे हैं, तब से ही अनअकैडमी पर प्राइस हाइक्स होने जा रहे हैं। तो उससे पहले पहले आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लें। अनअकैडमी प्लस हो या आइकॉनिक, सब्सक्रिप्शन लेना अगर आप प्लान कर रहे थे कि रिसेंटली मुझे लेना है, या हाल ही आगे 1-2 वीक में लेना था, या अगले महीने लेने का सोच रहे थे, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा प्राइस हाइक से पहले ले लें, क्योंकि प्राइस हाइक हो रहे हैं, अप टू 20% तक प्राइस हाइक हो रहा है, तो उससे बचने के लिए। साथ ही साथ इस पर और भी, ये वाला लिमिटेड प्राइस तो है ही, बाद में तो हाइक हो जाएगा। अभी जो लिमिटेड प्राइस है इस पर भी आपको और डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। कोड क्या है? एल सी लाइव। और यही कोड LC10 भी है, दोनों मेरे ही कोड है। तो LC लाइव का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस कोड का, और अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी आइकॉनिक के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो सर, इसको लेने का फायदा क्या होगा, क्यों ले हम सब्सक्रिप्शन, ये भी तो बताओ। तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अनअकैडमी प्लस जैसे आप लेते हैं तो आपको पूरे साल अपनी पढ़ाई को मैनेज करने की टेंशन नहीं रहती है, शेड्यूलिंग की टेंशन नहीं रहती है कि दिन में कितना घंटा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डेली रूटीन क्या है, कितना सिलेबस का पोर्शन को कितना टाइम दूं, कितना नहीं दूं, रिवीजन कब करूं, टेस्ट कब दूं। क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाएंगे उनके द्वारा डिजाइन, कितने किस टॉपिक को कितने घंटे देने चाहिए। जैसे हम रीजनिंग की बात करें तो मान लो क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है, आर्ग्यूमेंट वाला, उसमें कितना टाइम देना चाहिए, या क्वांट में टीएसडी को कितना टाइम दें, डीआई पोर्शन को कितना टाइम दें। तो आपको एजुकेटर सेट करके देंगे, पूरा स्ट्रक्चर बना के देंगे, ठीक है। साथ ही साथ लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं, लाइव आप इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर से। लाइव क्लास में एकदम रियल रियल क्लास वाली फील आती है। वीकली टेस्ट आपको मिल जाते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। दिस इज लाइक सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे होता है ना कि आज सब्सक्रिप्शन लिया, कोई सी मूवी अब जो 1970 की मूवी होगी वो भी दिख जाएगी आपको, है ना, कोई मना नहीं करेगा क्लिक करने पर। उसी तरह से अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 2 साल पहले कोई क्लास हुई थी, आपको करने का मन है 2 साल पहले किसी एजुकेटर का कोर्स, उठा के आज कर लीजिए, लाइव तो कर ही सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। मगर अनअकैडमी आइकॉनिक में आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज रहता है। वो एक्स्ट्रा एज क्या है? आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती है, क्लास में आप जब कॉल करते हैं तो आपको प्लस के ऊपर थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलती है। तो ये आइकॉनिक होने का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है आपको। तो प्लस और आइकॉनिक के ये बेसिक फीचर्स हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिए और इन्हें जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्राइस तो हाइक होने वाले हैं। और इस प्राइस हाइक की मार से बचने के लिए कोड जो है वो है LC लाइव और LC10। ये आप सब्सक्रिप्शन लेते समय लगाएं, और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो होगा उस समय
वो आपको मिल सकता है दोनों में से कोई सा भी कोड लगाने पर, ठीक है, चाहे आइकॉनिक हो या प्लस हो। साथ ही साथ एक आखिरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, फिर बस हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। वो है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट के बारे में। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट क्या है? आपके बैंक और एसएससी एग्जाम 2022 के लिए अनअकैडमी की तरफ से अल्ट्रा कॉम्बैट किया जा रहा है। वो हो रहा है 24 अप्रैल 2022 को। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए मेरा कोड रहेगा LC10। कॉम्बैट में एनरोल जरूर कीजिएगा। और इस कॉम्बैट में बता दूं, 3000 रैंक्स तक प्राइज रखे गए हैं। कितने रैंक्स तक? 3000 रैंक्स तक, 100% अप टू 100% अनअकैडमी स्कॉलरशिप्स, ठीक है, अनअकैडमी स्कॉलरशिप्स है। साथ में काफी सारे कूल गैजेट्स है, ठीक है, काफी सारे कूल गैजेट्स होंगे। और साथ ही साथ इन 3000 रैंक के अलावा लकी विनर्स को Amazon गिफ्ट वाउचर मिलेंगे वर्थ अप टू वर्थ ₹5000, ठीक है। तो ये बढ़िया कंपटीशन होने वाला है 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे, मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाए गए पेपर्स हैं। बिल्कुल बढ़िया टॉप नॉच कंटेंट मिलने वाला है। पूरे नेशन वाइड आपको रैंक पता लगेगी, कंपटीशन का लेवल पता लगेगा। 3000 के अंदर आए तो प्राइजेस भी हैं और लकी विनर्स को Amazon के वाउचर्स भी हैं। तो कोई बुराई है ही नहीं देने में, फायदा ही फायदा है, चारों उंगलियां घी में है। तो जरूर इस पेपर को दीजिएगा। अपनी तैयारी चेक कीजिएगा कि किस तरह की आपकी तैयारी है और क्या स्पीड है, क्या एक्यूरेसी है। बिल्कुल फिटम फिट एकदम एग्जाम लेवल है। जरूर इसे अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस, आते हैं बोर्ड पे। शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक क्वेश्चंस की, उसके बाद डीआई भी आएंगी। लगातार नए नए तरह के क्वेश्चंस आते जाएंगे। देखिएगा क्या है, मैं साथ साथ करता जा रहा हूं, आप भी करते जाइए। साथ में करीब मैं दूं फिर आप ट्राई करो, उसमें काफी टाइम लग जाएगा। मैं करता जा रहा हूं, आप भी साथ साथ करें। नहीं समझ आता है पॉज कर लीजिए, देखिए आराम से क्या है, समझिए, फिर आगे बढ़ते जाइए। ठीक है दोस्तों, आइए मेरे साथ। My sister was born 26 years after my mother was born. Mother. I was born 28 years after my father was born. Mother, father. और ये हूं मैं मान लो, और ये है सिस्टर, ठीक है। सिस्टर जब बॉर्न हुई वो हुई मदर से 26 साल के बाद। तो मदर की एज मान ली x, तो सिस्टर की हो जाएगी x - 26, 26 साल बाद पैदा हुई है, ठीक है। मैं पैदा हुआ 28 साल बाद मेरे पिताजी के। पिताजी 22 साल के, तो मैं हुआ y - 28 का। कोई दिक्कत तो नहीं किसी दोस्त को? अर्थमेटिक बढ़िया आता है इसमें, देखने लायक आता है अर्थमेटिक, मजा आता है इसमें, ठीक है ना। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ माय फैमिली इज 32.5। इस फैमिली का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा? 32.5। अगर एवरेज आ रहा है तो 32.5 इंटू 4 कर दोगे, 32 चौका कितना हो जाएगा? 128। दो वहां जुड़ जाएगा 130। तो 130 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x और x 2x, y और y 2y, माइनस का कितना हो जाएगा? 20 और 20 40 और 14 54। दैट इज 184 बराबर ट्वाइस ऑफ x प्लस y। या मैं लिख सकता हूं x प्लस y बराबर 92। क्या यहां तक हमें समझ में आता है दोस्तों? प्रेजेंटली जो मेरे को दिया हुआ था फिगर, उसके हिसाब से मैंने निकाला। मदर, फादर, मैं खुद और सिस्टर, चारों की एज मैंने लिखी। सिस्टर मदर से 26 साल छोटी दिया हुआ था, मैं फादर से 28 साल छोटा हूं दिया हुआ था। प्रेजेंट एवरेज थे 32.5, तो प्रेजेंट सम आ गया कितना? 130। 130 बराबर चारों की एज जोड़ दी, 2x 2y और माइनस का कितना हो गया? 54। 2x प्लस 2y बराबर 184 कर दिया, x प्लस y 92 कर दिया। यहां तक हो गया काम, ठीक है। अब क्या बोलता है? आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ माय सिस्टर विल गेट मैरिड। 3 साल के बाद सिस्टर की होगी मैरिज और वो फैमिली से छोड़ के चली गई, फैमिली छोड़ के चली गई। 3 साल बाद सिस्टर तो चलेगी, मदर कितनी की हो जाएगी? x प्लस 3, फादर y प्लस 3, मैं हो जाऊंगा y - 25 और सिस्टर चली गई, ठीक है। 3 लोग बच गए, आराम से देखते जाओ सब लोग, ठीक है। x प्लस 3, y प्लस 3, y - 25, ये तीनों की एज आ गई। अब बोल रहा है एवरेज एज आपकी हो जाती है 41, यानी फैमिली की 41 एवरेज, मतलब सम कितना हो जाएगा? 123, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा इस बार। ये बराबर कितना आ जाएगा? x प्लस 2y माइनस का 19, प्लीज चेक कर लीजिए। x प्लस 2y, 6 में से 25 गया, माइनस का 19, तो 123 में 19 जोड़ो कितना हो जाएगा? 142 बराबर x प्लस y की वैल्यू 92 प्लस y डाल सकता हूं, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ माय मदर। x की वैल्यू पूछी है, y की वैल्यू 50 दी हुई है। y अगर 50 है तो x कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ माय मदर? 42 इयर्स हो जाएगा। आंसर ई इज द करेक्ट आंसर। जिसको समझ नहीं आया पूछ सकते हैं। बताएं दोस्तों,
कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आ रहा हो जल्दी से बताए कि भाई मुझे समझ नहीं आया सर, पूछ सकता है वो इस क्वेश्चन को कि भाई क्या दिक्कत है बताइए। हाँ भाई जल्दी बताइए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, और बताइए स्क्रीन पर फर्क पड़ा क्या ब्राइटनेस से, कुछ ये भी बता दीजिएगा। ब्राइटनेस मैंने चेंज कर दी है, ठीक है, ब्राइटनेस मैंने कुछ चेंज कर दी है तो बता दीजिए कुछ फर्क पड़ा कैसे। क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, ऑल सेट। चले अगले क्वेश्चन पे आइए। ब्राइटनेस से कुछ इश्यू सॉल्व हुआ क्या आप लोगों को जो लग रहा था? आई गेस वो आई गेस हो गया होगा सॉल्व। ठीक है भाई, सिंगल वेरिएबल लेके अटक गए थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया ना। चलिए, पहले से बेटर स्क्रीन, इतना तो पहले से बेटर हुआ है, पहले से बेटर हुआ है। आप लोग लगातार बोल रहे थे पहले से अगर बेटर हुआ तो बता दो एक बार कि सर पहले से बेटर हुआ है। ठीक है, आई थिंक अब ज्यादा अच्छा लग रहा होगा आपको, पहले से थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही होगी स्क्रीन, है ना। चलिए अब सूदेंगे, चलिए बढ़िया। सुदीप मार्क द प्राइस एट प्राइस हायर देन कॉस्ट प्राइस। इसका अरिथमेटिक बड़ा लाजवाब होता है, आपको मजा आएगा अरिथमेटिक करने में। देखिए 10% डिस्काउंट इन एवरी परचेज and a complimentary chocolate box worth ₹300 on minimum purchase of 200. This way he gained 20%. वो क्या बोलता है, वो किसी कॉस्ट प्राइस पर लेकर आता है माल, फिर वो क्या करता है, कुछ मार्कअप करता है, अप करता है प्राइस को, इस पर 10% का डिस्काउंट देता है और फिर वो सेल करता है। ठीक है, साथ ही साथ वो बोलता है अगर कोई 2000 रुपए की सेल हो रही है तो 300 रुपए तो उसमें वो फ्री आइटम दे रहा है वो। ठीक है, 300 का तो फ्री आइटम दे रहा है वो। ठीक है दोस्तों, बढ़िया। If a customer purchased for 3000, find the cost price for Sudeep for the article sold. देखो, अगर कस्टमर यहां पर गया, उसने बोला भाई साहब 3000 का सामान दे दो, तो 3000 के सामान में एक्चुअल में कस्टमर ने कितना पे किया होगा? 3000 के सामान में एक्चुअल में कस्टमर ने कितना पे किया है? क्योंकि 3000 में 300 रुपए की तो चॉकलेट फंसी हुई आपकी। भाई 3000 में जैसे 2000 का माल लिया, 300 रुपए का तो उसने फालतू का लगाया हुआ चॉकलेट का काम। तो 3000 में से 300 तो वो चॉकलेट वाला आइटम है। कस्टमर ने कितना पे किया? 2700 रुपए कस्टमर पे कर रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? कस्टमर की शॉपिंग तो ये कहलाएगी कि शॉपिंग तो उसने 3000 की, मगर उसके पॉकेट पर कितना भार पड़ेगा? उसकी पॉकेट से लगेंगे 2700 रुपए। क्या बात समझ में आती है? 2700 रुपए उसकी पॉकेट से लगेंगे, क्योंकि 3000 रुपए की अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो, एक्चुअल में 3000 नहीं दे रहे हो, उसमें से 2700 रुपए आप दे रहे हो। 300 की जो फालतू की चॉकलेट जबरदस्ती घुस गई है, इसलिए 3000 हो गया वो, जिसमें से 3000 में 2700 आपको देने पड़ेंगे, 300 आपको देना ही नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? तो 2700 रुपए बेसिकली मेरे को क्या पड़ रहा है? सेलिंग प्राइस पड़ रहा है। ठीक है भाई, अब अगर 2700 सेलिंग प्राइस है, पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, तो ये सारा डेटा ऊपर का फालतू का था। 20% प्रॉफिट यानी 6/5 ऑफ सीपी बराबर 2700 आ जाएगा। 6 से कटूंगा, कटेगा 450 बार। सीपी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2000 और 250, 2250। बी इज द करेक्ट आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो कितना प्यारा नजारा है इस क्वेश्चन का, है जबरदस्त काम। सिंपली 2700 अगर सेलिंग प्राइस है, आपकी प्रॉफिट दिया हुआ 20% का, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 2250। बेहतरीन क्वेश्चन, अरिथमेटिक बहुत प्यारी है, देखते जाओ बस। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर आए, देखिएगा और भी मजेदार क्वेश्चन देखते जाए। रितेश ट्रेवल्स एट 1 किलोमीटर पर आवर टू रीच स्टेशन 500 मीटर फार फ्रॉम हिज हाउस टू कैच ए ट्रेन। ये रितेश का घर है, यहां घर से चलता है वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कहां जाता है? एक रेलवे स्टेशन है। ठीक है, रेलवे स्टेशन है, वो कितना दूर है? 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 500 मीटर की दूरी पर स्टेशन है, वहां पहुंचने के लिए। He started, but after 4 minutes he realized that he forgot a document at home, so he returned with same speed. यहां से चला, 4 मिनट तक चलता रहा, फिर याद आया 4 मिनट तक, अरे मैं तो कुछ कागज घर पे भूल गया, वापस आया सेम स्पीड से। तो अगर यहां से यहां तक जाने में 4 मिनट लगे, सेम स्पीड से वापस आओगे तो वापस से 4 मिनट लगेंगे। मतलब अल्टीमेटली अब 8 मिनट के बाद भी यहीं खड़े हो और आपने 8 मिनट खराब कर लिए अपने ऑलरेडी। 8 मिनट आप ऑलरेडी वेस्ट कर चुके। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे यहां पर कि भाई 4 मिनट तो जाना था आपको, 4 मिनट वापस आना था, तो ऑलरेडी आपने 8 मिनट अपने वेस्ट कर लिए हैं और आप अपने घर पे ही खड़े हैं टाइम वेस्ट करने के बाद में।
तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि आप ट्रेन पकड़ लो? शुरू में आप 1 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे थे, चलना आधा किलोमीटर था, मतलब आपके पास 30 मिनट थे ट्रेन को पकड़ने के लिए। याद आ गई बात? 30 मिनट का टाइम आपके पास था, क्योंकि 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर चलने के लिए आप 1 किलोमीटर की स्पीड लगा रहे थे, यानी आधे घंटे में पहुंच रहे थे। अब आपके 8 मिनट तो खत्म हो गए। टाइम कितना मिला आपको चलने के लिए? 22/60 आवर्स, यानी कि 22 मिनट्स। मिनट्स को 30 माइनस 8, 22 मिनट को 22/60 घंटे लिख दिया। डिस्टेंस कितनी है? आधा किलोमीटर। पूछ रहा है स्पीड कितनी चाहिएगी? डिस्टेंस डिवाइड बाई हो जाएगी कितनी? टाइम। सॉल्व करेंगे, 4 से काटूंगा 15 बार, इसको 4 से काटूंगा 11 बार, 15/11 दैट इज 1.4 आ जाएगा, 11 की 33 पे आ जाएगा, 1.3 समथिंग आएगा, 1.36 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल एवरीवन? हाँ भाई, सभी को क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन अरिथमेटिक का। अगर क्लियर है तो फटाफट कंफर्म करें एक बार आप। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है दोस्तों? चल सकते हैं आगे? बढ़िया क्वेश्चन था। सेशन को लाइव करते रहना दोस्तों, ठीक है ना? अब पता है आप में से काफी लोग बोले सर ईसीजीसी का पेपर कराओ, पेपर तैयार रखा है मेरे पास, मगर अब करवाने का मन नहीं होगा। पता है क्यों? आप बोला आरबीआई, मैं वही बता रहा हूँ, जब बच्चे जिन एग्जाम को कम देते हैं ना, फिर इसलिए फिर उन लोगों को लगता है यूट्यूब पर फिर कराओ ना, फिर बहुत कम बच्चे रह जाते हैं उनको करने के लिए, इसलिए फिर कम। जैसे आरबीआई में इतने से लोग हैं तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए मैं क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस 132। सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 132, ये हो जाएगा कितना? 44/7, r बराबर 132, r बराबर हो गया 21। लेंथ कितनी आ जाएगी रेक्टेंगल की? 42, क्योंकि इसकी डबल बताई हुई है। बढ़िया। लैंड एरिया गॉट इंक्रीज बाय 144 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन अ स्क्वायर लैंड इज अटैच्ड अलोंग द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। कैसा फिगर बन रहा है ध्यान से देखेंगे। ये बन रहा है एक रेक्टेंगल, ठीक है, इसकी लेंथ दी हुई है 42, इसकी ब्रेड्थ दी हुई है b। ये बोल रहा है एरिया 144 बढ़ जाता है अगर एक स्क्वायर जोड़ दिया जाए अलोंग इट्स ब्रेड्थ। अगर अलोंग इट्स ब्रेड्थ स्क्वायर गया तो ये b है, तो स्क्वायर की साइड b होगी। पहले एरिया कितना था फिगर का? 42 इंटू बी था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब फिगर का एरिया कितना हो जाएगा? 42b तो था ही, प्लस का ये बी स्क्वायर और हो जाएगा, हाँ की ना? 42b था प्लस ये बी स्क्वायर और हो गया। इज इट क्लियर? हमको बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहां से यहां तक का इंक्रीमेंट जो बताया उसने बताया 144, इसका मतलब बी स्क्वायर कितना आ गया? 144, यानी बी कितनी आ गई? 12। बी 12 आ गई, मतलब ये 12 हो गया। पूछा रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, 42 गुणा 12 आंसर आ जाएगा। 42 10 कितना होता है? 420, प्लस कितना हो जाएगा? 84, 504 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 504 मेरा आंसर आ जाएगा सिंपली, 42 गुणा 12, 504 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखें, बढ़िया क्वेश्चन। अ टैंक कंटेन्स 380। अब आप देखेंगे अरिथमेटिक के हर चैप्टर को इसने बढ़िया वेरिएबल थोड़ा फंसा के, थोड़ा एकदम घुमा के, क्वेश्चन को लेंथी करके, स्ट्रेचिंग करके अच्छे से इसने प्रिपेयर किया। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, सारे एक से एक है। देखते जाएं आप लोग। A tank contains 384 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 15 और 17। 384 है, उसके टुकड़े कितने करने? 32, 32 एकम 32, 6 4 12, ये 1 बराबर 12 है ना? तो भाई मिल्क और वाटर लिख लेता हूं। देखो मिल्क और वाटर, मिल्क कितना हो जाएगा? 15 गुणा 12 180, वाटर कितना हो जाएगा? 17 गुणा 12 यानी कि 204। ठीक है, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करने, 17 इंटू 12 कर दिया, 15 गुणा 12 कर दिया, 180 और 200 380 और 4 384 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया मिल्क और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सभी? बढ़िया। अगर x लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से x लीटर बाहर निकाल दिया। अगर x बाहर निकाल रहे हो तो इसमें से कितना निकलेगा भाई? ये 15 था, ये 17 था, तो 15x/32 निकलेगा। ये 17 था तो ये 17x/32 निकलेगा। क्लियर है सभी को?
भाई x का कितना कंपोनेंट, ये 15 था, ये 17 था, तो उसमें 15/32 कर दिया, इसमें 17/32 कर दिया। सिंपल सिंपल लिखते जाना, कोई रेशियो जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। x - 14 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया रिमेनिंग में, x - 34 वाटर ऐड कर दिया रिमेनिंग में, ये कर दिया। तो ये बोल रहा है मिल्क और वाटर बिकम्स इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए बोल रहा है। 180 में 14 गया, कितना बचा, 166 बच गया क्या, 166 प्लस x माइनस 15x/32 बराबर 204 में 34 गया तो 170 प्लस x माइनस 17x/32, सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। x से काट दो x को, 2x/32 बराबर आ जाएगा 4, x बराबर आ गया 64। क्या पूछा है, फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फाइनल मिक्सचर। ये बात समझ में आती है, मिल्क और वाटर को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके x 64 आ गया। पूछा फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फाइनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर मिल्क कितना था, 180 था, 180 था ना, ओरिजिनल मिक्सचर 180 था, ठीक है। फाइनल मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी है, अगर फाइनल मिक्सचर देखना ध्यान से देखिए, x के लिए 64 रखनी है, 64 रखूंगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 64/32 ये हो जाएगा 30, 64 में 14 गया, बचा कितना 50, यहां पर 64 भाई हो जाएगा 34, यहां हो जाएगा कितना 30, ऐड करोगे 180 में 30 गए 150 और 50 300, 204 में 170 और 30 200, तो 180 आउट ऑफ 500 मेरा आंसर आ रहा है। प्लीज चेक कर लो, गलत तो नहीं आ रहा। 204 में से ये आ रहा है क्या, 204 में से 34 गया तो बचा 170 30 200 150 150 300 500 180/500 आ रहा है क्या, प्लीज चेक करें आप। 400 आ रहा है, अच्छा 200 आ रहा है ना यार, ये 150 और 50 200 आ रहा है, तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है। 45% आंसर आ रहा है, सी। क्लियर टू एवरीवन। हाँ हाँ 200 आ रहा है, 200 आ रहा है, वो 200 आ रहा है, 180 में 30 प्लस 50 है 200 आ रहा है, ठीक है भाई। तो 45% आंसर आ जाएगा। आपने देखा कोई फालतू ट्रिक, कोई फालतू किसी चीज की जरूरत नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन में x की वैल्यू आई, सब्स्टिट्यूट किया, यू गॉट योर आंसर 45%, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें क्या क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बढ़िया आ रहे हैं, क्वेश्चन बड़े टॉप क्लास रहता है। ये 2019 का है, 2021 का पेपर देख लोगे ना मजा आ जाएगा। 2021 का भी फ्रेम कर रहे हैं आपके लिए, कोशिश कर रहे हैं। 2021 का पेपर और ताबड़तोड़ था, मतलब 2021 तो मतलब कल एक कमेंट आया था सर एसबीआई पीओ से टफ आता है, देखना पड़ेगा। 2021 का बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, ढूंढते हैं क्वेश्चंस। बाकी 2021 का गजब पेपर था, ये 19 का पेपर है, 3 साल पहले ये लेवल था आरबीआई का, मजेदार पेपर होता है इसका, ठीक है भाई। चलिए, अनुराग एंड रवि एंटर्ड इनटू अ बिजनेस विद कैपिटल 2000 एंड 1600। अनुराग रवि 2000 1600। एट द एंड ऑफ 8th मंथ अनुराग एडेड 400 मोर। 8 महीने तक कितना रहेगा, 8 महीने के बाद 400 और ऐड कर रहा है, मतलब 2400, और 10 महीने बाद छोड़ता है, मतलब 2 महीने के लिए 2400 रहेगा। After 1 year, Ravi invested his profit in a scheme which offers CI at 20%। अच्छा ठीक है, तो ये पूरा 12 महीने के लिए ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है भाई। अच्छा, ये बोल रहा है 1 साल के बाद जो रवि का प्रॉफिट है उसको 20% CI पर डाला तो अमाउंट 6912 आ रहा है, ठीक है। 20% CI मतलब 44% का इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल पे, 44% बराबर कितना आ रहा है 6912। 44 का भाग लूंगा, 44 से 44 बचे कितना 25, 251। हाँ भाई 251 बच जाएगा, 251 बचेगा तो 44 पंजा लगेगा, 220, 312 बच जाएगा क्या, चेक करना एक बार कितना बच रहा है। एक सेकंड यार, इसका डिवीजन चेक करना पड़ेगा, डिवाइड होना तो चाहिए यार पूरा पूरा। एक सेकंड रुको भाई, 20% का तो 44% बराबर 6912 अमाउंट बन रहा है, प्लीज चेक कर लीजिए। अच्छा ये अमाउंट आ रहा है तो ये 144% हो जाएगा, ठीक है, 144% हो जाएगा अमाउंट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 2 साल है ना, तो 20% से 144% आ जाएगा ना भाई, 20% का आपका 44% आ जाएगा ना, तो 144 हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी दोस्तों,
भाई सीधी सी बात है ना, आपका वो 144 हो जाएगा, 44 तो इंटरेस्ट हो गया, 144 अमाउंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए। सॉल्व करने जाऊंगा अगर इसको, तो आप काट लीजिए, 4 से काट के देखिए कौन कॉल कर रहा है। अगर 4 से काटूंगा तो 36 बार, 4 से काटूंगा 4 एकम 4, 2 9 4 7 28, 4 दूनी 8, 3 1728। ये तो यार फैमिलियर फिगर लग रहे हैं। 12 से काटूंगा 3 बार, ये भी 144 बार कटेगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आ रहा है, तो 4800 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है भाई, 4800 हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। भाई 20% था सीआई, 2 साल के लिए था, यानी 44%, 44% इंटरेस्ट था। अमाउंट दिया हुआ है 6912, तो जाएगा कितना? 144%। 144% की वैल्यू अगर मैंने 6912 डाली तो 4800 का मेरा क्या आ गया? 4800 का मेरा आ जाएगा कितना? प्रिंसिपल आ जाएगा। हाँ वो अमाउंट है ना, तो 4800 ही तो आ रहा है। आपको कितना आ रहा है? 48 ही आएगा। ठीक है, तो 4800 आ गया, मतलब क्या? ये आ गया, रवि ने अपना प्रॉफिट डाला था स्कीम में, तो रवि ने कमाया कितना? 4800। अब इनके रेशियो चेक कर लेते हैं। अगर मैं काट लेता हूं, 8 से काट लू क्या सब जगह? 8 का कट मारा तो ये बच जाएगा 200, यहां बच जाएगा 600, बिंदियां काटी, बिंदियां काटी, बिंदियां काटी, 20 और 6 बच जाएगा 26, और ये बच जाएगा 24, तो ये 13:12 का रेशियो आ जाएगा। 12 बराबर 4800 आ रहा है, 13 बराबर कितना आ जाएगा? 5200 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? पूछा क्या है? टोटल प्रॉफिट ऑफ अनुराग 5200 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? 5200 एग्जैक्टली आ जाएगा, क्योंकि हुआ क्या ना, सीआई लगाया 44%, 144 टोटल अमाउंट हो जाएगा। 144 की वैल्यू मैंने 6912 डाल दी, उससे मेरा आ गया प्रिंसिपल 4800, यानी 4800 हो गया रवि का प्रॉफिट। रवि का 4800 है, रेशियो कटिंग करके चेक किया तो ये 5200 आ रहा है। ए आंसर हो गया। ठीक है भाई, मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दी गई है हमको आएगा डीआई, राइट? ये दिया गया है डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या दिया था डेटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है दोस्तों, आओ देखें क्या है। सर मैं घोड़ा दुम दबा के दौड़ा, घोड़ा यू आर रिस्पेक्टेबल। सर मैं 7 दिन फ्री में लिया है आपके लिए, वहां पे एसआईसीए पढ़ रहा था। सर उसमें अपने सारे कॉन्सेप्ट कराए हैं क्या मेंस लेवल तक? हाँ जी, कंप्लीट है मेरी तरफ से वो। अगर आप 0 to infinity कोर्स में तो कंप्लीट है। ठीक है, और किसी कोर्स में पढ़ रहे तो नहीं पता। 0 to infinity में एसआईसीए पूरा कंप्लीट कराया हुआ है अनअकैडमी प्लस में। चलिए देखिए क्या है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, 3 चीजें, ईच पर्सन प्लेज एटलीस्ट 1 स्पोर्ट्स। ठीक है, कॉमन भी कैलकुलेशन हो ही रही है, बोथ खेलते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलिए वेन डायग्राम बनाया जाए। एक गोला, 2 गोला, 3 गोला। ठीक है भाई, 3 गोले बना लिए। चलिए नाम लिख लेते हैं तीनों गोलों के। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। ठीक है भाई, देयर आर टोटल 800%। ठीक है, 43% ऑफ टोटल पर्सन प्ले क्रिकेट। 43 इंटू 8 खेलेंगे क्रिकेट। 43 इंटू 8 कितना हो जाएगा भाई? 40 × 320 और 24 हो जाएगा 344। प्लीज चेक कर ले, आ रहा है भाई? हाँ जी दोस्तों, एक एक करके लिखते जाना, डेटा और कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बस एक एक करके डेटा लिखते जाना है हमारे को। ठीक है भाई, आप भी सॉल्व करते रहे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया क्रिकेट का डेटा 52.5। ये बाहर क्यों लिखा? क्योंकि टोटल है 344, पूरा क्रिकेट का गोला मिला के 344 में चल रहा है। 52.5% ऑफ टोटल पर्सन प्लेस फुटबॉल। 52.5%, 52.5 इंटू अगेन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, और 52 इंटू 8 हो जाएगा कितना? 416, और 4 420 का डेटा ये हो जाएगा 420। साथ ही साथ 55% प्लेस हॉकी, तो 55 गुना 8 कर लो, 440 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हॉकी वाला डेटा। तो ये तीनों डेटा हमने लिख लिए होंगे। आई होप, मुझे यही उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। हाँ जी, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी से बताएं।
यहां तक लिख चुके सभी लोग? हाँ जी दोस्तों, बढ़िया 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 बढ़िया, यहां तक लिख लिया, ठीक है। 96% प्लेज बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं बट हॉकी नहीं खेलते, मतलब 96 लोग यहां जाएंगे। 100 खेलते हैं क्रिकेट और हॉकी दोनों, क्रिकेट खेलते हैं हॉकी खेलते हैं मगर फुटबॉल नहीं खेलते, फुटबॉल नहीं खेलते, तो 100 हो जाएंगे ये। 88 प्लेज बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं मगर क्रिकेट नहीं खेलते, ये हो जाएंगे 88। 60% प्लेज ऑल थ्री, 60% प्लेज ऑल थ्री। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये हो जाएंगे 60। अब जैसे इस वाले में देखूंगा 440 में से 160 और ये हो जाएगा 240 248, 440 में से कितना हटाना है? 248, 240 घटाना था 200 आता, 8 और हटाया 192 हो जाएगा। 420 में से 60 और ये हो जाएगा 100, तो 160 156 156 और 80 हो जाएगा आपका 236 और 8 244। 420 में से हटा दो कितना? 244, 176 यहां जाएगा। 60 160 और ये जगह 256, 88 यहां हो जाएगा। प्लीज चेक कर लें डेटा यही आ रही है क्या, चेक कर लें यही है क्या? जल्दी से चेक करके बताएं फटाफट, सारा डेटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ भाई यहां तक क्लियर, सभी को चेक कर लीजिए प्लीज, सबका सही मैच कर रहा है, सबका मैच कर रहा है, बढ़िया। तो बाकी का फालतू डेटा मिटा लेते हैं। क्लियर टू एवरीवन? चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। तो यहां तक सारा डेटा आ गया, सीधी सीधी वैल्यूज निकालनी तो कुछ नहीं करना था और कुछ है ही नहीं इसमें, डायरेक्ट अब आंसर निकाल सकते हैं। आपके पास डायग्राम बना हुआ है, मैं फोन में चेक कर लूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए सर ये इजी था तो खुश रहिए, आराम से बनाइए, आगे बढ़ते जाइए। अर्थमेटिक बढ़िया आया था उस साल, ये 3 साल पुराना पेपर है ना, तो उस समय लगती है चीजें, पिछले साल का भी लेकर आऊंगा तब देखिए क्या किस लेवल की डीए आई है। 3 साल पुराना तो उस समय डीए की ये लेवल चल रहा होगा, ठीक है? आ जाओ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु प्लेज एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स। एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स वाले कितने हैं? 60 तो 3 खेल रहा था, 2 खेलने वाले कौन कौन? 100, 96, 88, ये है टोटल 3 वाले। कितना देगा? 160, 96, 256, 264 और कितना हो जाएगा? 344 आउट ऑफ 800। 8 चौका 32, 2 4, 43% एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। चेक करें आ रहा है आपका? बिल्कुल बढ़िया, 43% आ रहा है आंसर आप सभी का, बढ़िया शानदार। करते जाए सभी लोग। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ पर्सन हु प्लेज ओनली फुटबॉल एंड पर्सन हु प्ले ओनली हॉकी। ओनली फुटबॉल और ओनली हॉकी, ओनली फुटबॉल कितने थे भाई? ओनली फुटबॉल दिख रहे हैं मेरे को 176, ओनली हॉकी कितने हैं? 192, डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 16 का। क्लियर टू एवरीवन? 16 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 176 और 192, 16 का डिफरेंस आ जाएगा ओनली फुटबॉल और ओनली हॉकी वाला। डायग्राम आपकी कॉपी में बना हुआ है, क्लियर सभी को? हाँ जी दोस्तों, क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु प्लेज नीदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट। ना फुटबॉल ना क्रिकेट, ध्यान से देखिएगा, ना फुटबॉल खेलते और ना ही क्रिकेट खेलते, ये बोला था ना क्रिकेट।
नीदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, ना फुटबॉल खेलने चाहिए, ना इस गोले में आने चाहिए, ना इस गोले में आने चाहिए, बचा कौन? सिंपल सिर्फ 192, वही मेरा आंसर हो जाएगा 192। क्लियर? डायग्राम से सकता था क्वेश्चन, चेक कर ले सभी लोग। हाँ भाई क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ पर्सन प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल टू द पर्सन प्लेइंग बोथ फुटबॉल एंड हॉकी टुगेदर। क्रिकेट और फुटबॉल को मिक्स करना है, ठीक है? देखो क्रिकेट और फुटबॉल अगर दोनों को मिक्स किया कितना नंबर आ रहा है? 96 प्लस 60 आ रहा है, ठीक है? क्रिकेट और फुटबॉल को मिक्स कर दिया। साथ ही साथ में फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी को अगर मिक्स कर दूं कितना हो जाएगा? 60 प्लस 88, ठीक है? 4 से काट लो 24 और 15, 4 से काट लो 15 और 22, आंसर कितना हो जाएगा? 39/37। दिस विल बी माय आंसर। क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आ रहे हैं ना, 96 और 60 आ रहा है क्रिकेट और फुटबॉल का, बोथ फुटबॉल एंड हॉकी टुगेदर, फुटबॉल एंड हॉकी वाले ना 60 प्लस 88, ठीक है? ये नंबर आ रहे हैं, चेक कर लीजिएगा। 4 से कटवा 24, 15, 15, 22, 39 ऊपर आ रहा है और नीचे आ रहा है 37, यही आंसर आएगा, ठीक है? 12:11 कैसे आ रहा है भाई, आप लोगों का बताएंगे? 12:11, 12:11 कैसे आ रहा है भाई? सभी लोगों का 12/11 कैसे है मुझे बताएंगे? थोड़ा सा डेटा क्या आ रहा है आप लोगों का? मेरा 39/37 आ रहा है, आपका 12 और 11 कैसे है? प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज एक्सप्लेन 12 और 11 कैसे आ रहा है? क्योंकि एक के साथ फ्री में है 3-4 लोगों के। हाँ भाई 12 और 11 वाले क्या है, कहां से आया? कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक दूसरे का देख देख के, एक गया सब गए, चलो बढ़िया। सब ने एक के पीछे सब लगते हैं भाई, एक ने गलत लिखा ए, सब लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी, चलो भाई कंट्रोल सी कंट्रोल वी, चलते जाओ, गलत होते जाएंगे, नेगेटिव लगते जा रहे हैं। 13/37 हमारा आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है? नेक्स्ट, करने तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी चल रहा है। नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग ओनली फुटबॉल इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन पर्सन प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर। ओनली फुटबॉल मतलब 176, ओनली फुटबॉल 176, ठीक है? और क्या बोल रहा है? बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट और हॉकी मिला दूं अगर, बोथ क्रिकेट एंड हॉकी अगर कर दिया जाए तो 160 हो रहा है। बोथ क्रिकेट प्लस हॉकी अगर मिला दूं कितना हो जाएगा? देखो डेटा 100 प्लस 60 का डेटा बन रहा है, राइट? तो 160 हो जाएगा। तो कितना बन रहा है? नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग ओनली फुटबॉल इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन पर्सन प्लेइंग बोथ क्रिकेट हॉकी टुगेदर। 16/160 into 10 100 बन रहा है, दैट इज कितना हो जाएगा भाई? 10% आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। 76 आ रहा है, अगेन क्या गड़बड़ है वापस चेक करो भाई। ओनली फुटबॉल, या तुम लोग आंसर इतने गलत क्यों आ रहे हैं भाई? 176 आ रहा है, व्हाट परसेंट मोर लेस देन पर्सन प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, बोथ क्रिकेट एंड हॉकी 160 आ रहा है। ये कहां से आंसर लाते हो तुम? 76 और ये सब कहां से आंसर आ रहे हैं भाई? 10% आंसर आ रहा है, सीधा सीधा आंसर है, क्यों गलत कर रहे हो सब लोग? एक के पीछे एक सब लोग लगे हो, नन ऑफ दीस आंसर क्यों नहीं लगाते भाई? आ रहा है तो लगाओ ना, इसलिए तो ऑप्शन दिया हुआ है भाई। कुछ भी तुक्केबाजी कर रहे हो क्या? तुक्केबाजी मत करो भाई, आंसर सही से निकालो, नेगेटिव लगने दो बैठे बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ये देखिए आराम से क्या है, लाइन लगी पड़ी 76 76 76 76। कंट्रोल से कंट्रोल भी जिंदाबाद चल रहा है भाई आप लोगों का। देखो क्या है गिवन, आप लोग बोले थे डीआई इजी है, 2 क्वेश्चन लग गए नेगेटिव। हाँ भाई इजी डीआई में लग गए 2 नेगेटिव।
चलिए, given bar graph shows number of students in thousands who opted for 3 different specialization during the given 5 years in a university, quant, English, reasoning. ठीक है? Questions. Out of total number of students who opted for given 3 subjects in year 2019, 38% वर गर्ल्स. 2019 में बोल रहा है 38% क्या थी? लड़कियां थी. How many boys opted for reasoning in the same year? डिटरमाइन नहीं होएगा यार, तो डी आंसर है, सी से डी आंसर आएगा. इसके पीछे मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? सीधी सी बात है कि इसके पीछे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं मेरे को. समझ में आ रही बात? क्यों भाई? भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए आपको 3 सब्जेक्ट के, ठीक है? इसमें से 38% लड़कियां, तीनों मिला के, ठीक है? तीनों मिला के 38% लड़कियां, 62% बॉयज जाएंगे, ठीक है? अब मुझे इंडिविजुअल कैसे पता लगेगा बॉयज का है गर्ल्स का है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड. इंडिविजुअल थोड़ी पता लग जाएगा. रीजनिंग में कितनी लड़कियां कितने लड़कियां, सी एंड डी आंसर आ जाएगा. क्लियर टू एवरीवन? हाँ भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा सी एंड डी. चले आगे. इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी इन 2017 वाज 4 लाख, ये 4 लाख है. देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर गिवन 3 सब्जेक्ट्स 15,000, 15,000, 30,000, 30 और 10 40,000. तो ये कितने टोटल स्टूडेंट? 40,000 टोटल है. आउट ऑफ 4 लाख 10% इज द करेक्ट आंसर. क्लियर टू एवरीवन? 10% हो जाएगा सीधा सीधा. 40,000 टोटल है. 15 15 30 और 10 40. 40 आउट ऑफ 4 लाख, दैट इज 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर क्वांट एंड रीजनिंग टुगेदर इन द ईयर 16 17 19? 16 17 19. क्वांट और रीजनिंग मतलब क्या हो जाएगा? नीला और ग्रे. 5 और ग्रे है यहां पर 35, तो ये हो जाएगा 40. इसमें 5 और 35 40. इसमें करेंगे नीला और ग्रे तो 15 15 30. इसमें करेंगे नीला और ग्रे तो 20 और 5 25. 40 30 70 70 25 95. ये डी आई है. आपको पेपर को पकड़ना होता है. जैसे इस पेपर में अर्थमेटिक थोड़ा सा हाई लेवल पे था, डीआई पकड़ लेते इजी थी. ये डीआई पकड़ने की चीज थी. दोनों डीआई फ्री के नंबर थे 10 नंबर. बट अब ये डीआई में जाके नेगेटिव कर रहे हो तो बात अलग है. बाकी 10 नंबर ये फ्री के थे. शुरू में 5 सिंपलेशन मिल गए, 5 वो मिल गए. लास्ट में 5 नंबर सीरीज है इजी इजी. 20 क्वेश्चन मिल गए बिना अर्थमेटिक के इस वाले पेपर में. तो 30 में से 20 क्वेश्चन कर सकता था कोई भी बच्चा जाके. आप समझ रहे हैं कितना इजी लेवल पे डीआई आई है. बट वो ये कि वहां पर हम डर जाते हैं देख के इन चीजों को. 21 का देखेंगे, 21 में क्या आया था वो डिपेंड करेगा क्या आता है, देखेंगे. क्लियर है? चलिए आगे. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर रीजनिंग इन द ईयर 2015 एंड 18. 15 रीजनिंग, 18 रीजनिंग. रीजनिंग में है 15 और 18 में है कितने? 30. टोटल कितने हो गए? 45. आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट इन सेम ईयर? 15 में टोटल बच्चे कितने? 15 35 50 और 5 55. टोटल 55. 18 में रीजनिंग वाले 30 30 ये 60 और 25 85. 85 और 55 कितना हो जाएगा? 140. तो 45 आउट ऑफ 140 गुना 100 हो जाएगा. ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 7 बार. अप्रोक्सीमेट पूछा है तो 45 ये हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 7. 7 से 21 1 5 लगभग 7 दूनी ये लगभग 32% आंसर आ जाएगा. प्लीज चेक. लगभग 32% आंसर आ जाएगा. इजीली डुएबल क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन किया जा सकने वाला था, करना चाहिए था. क्लियर टू एवरीवन? क्लियर सभी को? नेक्स्ट. What is the respective ratio between number of students who opted for English in the year 2016 and 18? 16, 18, इंग्लिश लाल वाला 25, यहां पर कितना है 30, कितना हो जाएगा 55. नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर क्वांट इन 15 19 और 19. क्वांट 5, यहां पर 20 25. 55 by 25 कितना हो जाएगा 11 by 5. A is the correct answer. चाहत बंसल. टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं क्वांट में, ठीक है? 30 क्वेश्चन का पेपर होता है क्वांट का, आरबीआई ग्रेड में फेज 1 का, ठीक है?
2021 का सेट भी जल्दी लाऊंगा, ये 2019 का है, 21 का भी आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा, लेकर आऊंगा, जरूर लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। चले आगे, आ जाओ, वाह, फिर से अर्थमेटिक देखते जाओ भाई क्या है। 8 आदमी और 10 औरतें मिलकर 15 दिन में काम करते हैं। 8 आदमी 10 औरतें, बात ही है ना, देखो जिसको बेसिक आता है ना वो तुरंत लाइन पढ़ते शुरू हो जाएगा क्वेश्चन में। जो ट्रिक लगाता है, रेशियो लगाता है, ये लगाता है, उसको देखना पड़ेगा 10 चीज की, हाँ इसमें वो ट्रिक लग रही है नहीं लग रही है, ये लग रहा है कि लग रहा है। जिसको बेसिक आता है वो लिखना शुरू कर देगा, कट 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 एकदम उसका हाथ चलने लग जाएगा। बात वो है 8 आदमी 10 औरतें 15 दिन में काम हो रहा है। 10 आदमी 18 औरतें 10 दिन में काम करते हैं, बराबर कर दो काम को। 10 आदमी 18 औरतें ये कितने में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार। 8 की 24 आदमी, 10 की 30 औरतें बराबर 20 आदमी प्लस 36 औरतें। 4 आदमी बराबर 6 औरतें। M/W का रेशियो कितना आ गया, 3:2 आ गया। M को 3, W को 2 रखना शुरू कर दो, ठीक है भाई। चल टोटल काम कितना जाएगा, M को 3, W को 2 रखूंगा तो टोटल काम 8 की 24 प्लस ये 10 दूनी 20 है ना, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में कितना 3 चल रहा है, 24 की 44 30 हो जाएगा, ठीक है। 132 पर काम लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं हम लोग, नहीं 15 है ना यार, 3 थोड़ी 15 है, सॉरी 15 था ऊपर, ठीक है भाई। M को 3 रख लिया 24, W को 2 रख लिया 20, इंटू में 15 दिया बस आपने, ठीक है ना। 44 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। 660 हमने टोटल वर्क ले लिया, ठीक है। 660 टोटल वर्क आ गया। सर ये मेंस का पेपर नहीं लग रहा, मनीष पांडे बधाई हो आपको, 30 में 30 आते हैं, बहुत अच्छी बात है। आरबीआई ग्रेड भी इस बार जरूर दीजिएगा, ठीक है। आरबीआई ग्रेड भी पहले तो प्री मेंस होता ही नहीं, तो ये ओवर स्मार्टनेस अच्छा नहीं होता ना। फेज 1 और फेज 2 होता है। 4 आदमी 5 औरतें स्टार्टेड द वर्क। 4 आदमी मतलब 12 हो जाएगा, 4 3 12, 5 औरतें मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा। टोटल मैन पावर क्या हो गई, 22 की हो गई। स्टार्ट काम किया, 10 दिन तक काम किया। 10 दिन के बाद आदमी काम छोड़ गए। 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 220। 22 लोग काम कर रहे हैं, 220 काम कर देंगे। अब 10 आदमी काम छोड़ गए, 10 मैन जो थे, ऑल मैन काम छोड़ गए। मैन कितने हो गए, ठीक है। विमेन कितनी बच गई, जो भी विमेन बचेगी 220 काम हो गया 10 दिन में, जब 4 आदमी 5 औरतें लगे। 4 आदमी मतलब 4 3, 5 औरतें मतलब 5 दूनी 2, 5 गुणा 2 10 हो जाएगा। टोटल 12 प्लस 10 22 लोगों की मैन पावर, 22 लोगों की 10 दिन की मतलब 220 वर्क हो जाएगा, ठीक है भाई, हो जाएगा 220। चलिए 660 में से 220 हो गया, काम कितना बच गया, 440 काम बच गया। करना किससे है, औरतों को। कितने दिन में करना है, 11 दिन में। 11 दिन में करना है कुछ औरतों को काम, तो यानी कि 40 चाहिए औरतें हमारे को। अभी कितनी औरतें काम कर रही है भाई, अभी कितनी औरतें काम कर रही है, देखो औरतों की एफिशिएंसी है 2, तो औरतों की एफिशिएंसी 2 पर काम कर रही है, मतलब टोटल नंबर चाहिए 20 औरतों, क्योंकि 40 तो हमको काम करवाना है, 20 औरतें चाहिए। अभी औरतें काम कर रही है 5, 15 और ले आओ, काम हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड डेज में। क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन। M3W2 आया, टोटल वर्क निकाला 660 आया। फिर देखा 10 दिन कौन काम कर रहे हैं, 4 आदमी 5 औरतें, 4 आदमी 4 3 12, 5 औरतें 5 दूनी 10, 12 10 22 हो गया। 22 10 दिन की 22 एफिशिएंसी, 10 दिन काम 220 वर्क हो गया। काम बचा 440, 11 दिन में करना था, खाली औरतों करना था। औरतों का वर्क एफिशिएंसी आ गई 40, एक औरत की एफिशिएंसी है 2, 40 बाई 2 20, 20 औरतें चाहिए, 5 पहले से काम कर रही हैं, 15 एक्स्ट्रा चाहिए। क्लियर टू एवरीवन, चलिए आगे। अच्छा जी, A, B, C are 3 inlet pipes, बढ़िया क्वेश्चन। टाइम टेकन बाय A and B टुगेदर टू फिल हाफ द टैंक। A प्लस B को जो टाइम लगता है आधा टैंक भरने के लिए, भाई आधा टैंक भरने के लिए मान लो इसको T टाइम लगता है, ठीक है। ये सेम है जितना C को लगता है 1/6 भरने में, तो आधा भरने के लिए लगता है, तो पूरा भरने के लिए लगेगा 2T। C को 1/6 भरने के लिए टाइम कितना लगता है, T। 1/6 के लिए टाइम सेम है ना इन दोनों का, ये दोनों टाइम सेम दिए हैं, आधा वो बढ़ता है इतने, ये 1/6 बढ़ता है। 1/6 के लिए T, तो पूरा भरने में कितना लगेगा, 60 लगेगा। तो A प्लस B को अगर टाइम लगता है 2T, तो C को लगता है 60,
टाइम का रेशियो आ गया 1:3, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 3:1। ए प्लस बी और सी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सभी को? तो ए प्लस बी और सी का 3:1 का एफिशिएंसी रेशियो आ गया। पूछता क्या है, 3 और 1 है, ठीक है। इफ ए बी सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 आवर्स, अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, सी की 1, टोटल एफिशिएंसी तीनों साथ में काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, कितनी हो जाएगी 4। कितने घंटे में काम करते हैं 9 में, वर्क कितना हो जाएगा 36। तो बताओ सी को अकेले को कितना समय लगेगा? सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, 1 एफिशिएंसी से 36 काम करोगे 36 घंटे में हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? भाई सीधी सी बात थी, ए प्लस बी और सी का एफिशिएंसी रेशियो है 3:1 का, 9 घंटे में सब मिलकर काम करते हैं, तो 3 और 1 4, 4 गुणा 36 काम हो गया टोटल। 36 में सी की एफिशिएंसी 1 है, तो 36 घंटे में सी पूरा काम कर देगा। मजे से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इज इट क्लियर यहां तक? सेशन को लाइक करते रहना दोस्तों। यहां तक क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A man invested 1600 on CI for 2 years at the rate of R% per annum and gets amount of 2304। देखो यार सीधी सी बात ये है, 1600 रुपए आपने इन्वेस्ट किए CI पर और 2304 मिले अमाउंट। इंटरेस्ट कितने का मिला 704 का। प्रिंसिपल कितना था 1600, तो परसेंटेज कितना गया 16 चौके 64, 6 4 64, तो 44% आपको 2 इयर्स में मिल रहा है CI। इसका मतलब आपकी रेट कितनी हो गई 20% हो गई। अगर आपको 2 साल का CI मिल रहा है 44%, 44%, तो 1 साल की रेट हो जाएगी 20%, पता है आपको, है ना? 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बाई 100। इफ मैन इन्वेस्टेड सेम सम 1600 ऑन SI फॉर सेम पीरियड 2 साल फॉर एट द रेट ऑफ R-8, 20 - 8 12%, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1600 का 24%। डबल जीरो से परसेंट हटा दो, 16 गुना 24 निकाल दो, यानी कितना हो जाएगा 24 240 और साथ ही साथ 144, दैट इज 384 आंसर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। प्लीज चेक। क्लियर सभी को? क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएं। हाँ भाई, क्लियर होता है सभी को? चले आगे, आ जाओ। इन अ विलेज X, a total of 6,000 registered voters, male plus female, had cast their votes, in which 70% of total registered male, 45% of total registered female voters had voted। ठीक। If total registered male voters were 2,000 more than total registered female, then find total registered voters in ये ओके। देखो, ये मेल का डेटा, ये फीमेल का डेटा। बोल क्या रहा, जो टोटल रजिस्टर्ड मेल वोटर है वो 2000 ज्यादा है टोटल रजिस्टर्ड फीमेल वोटर से। टोटल रजिस्टर्ड फीमेल वोटर मान लेता हूं 100x, तो 2000 ज्यादा हो जाएंगे मेल, 2000 प्लस 100x हो जाएगा। 70% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड मेल वोटर वोट करते हैं, इसका 70% कितना हो जाएगा 1400 प्लस 70x। 45% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड फीमेल करती है, तो 45x। A total of 6,000 रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट किया है, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 6,000, 1400 प्लस 70 और 45 कितना हो जाएगा 115x। ये बराबर कितना है 6000। 115x बराबर कितना आ गया 6000 में से 1400 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4600 हो जाएगा। 23 से काटूंगा 200 बार, 23 से काटूंगा 5 बार। बेसिक आने की सबसे खतरनाक ताकत ये होती है कि एक बार लिख दो, एक लाइन में इक्वेशन बनती है, कोई सोचना नहीं पड़ता, रेशियो कुछ भी। x बराबर 40 आ गया। फाइंड टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर इन दोनों का सम है। x को 40 डालूंगा, ये आ जाएगा 4000, ये आ जाएगा 6000, टोटल लोग हो जाएंगे 10,000। ये है बेसिक की खतरनाक पावर। तुरंत आंसर निकलते हैं अगर आपने एक बार बेसिक सीख लिया ना, एक बार इक्वेशन मेकिंग सीख लो, जो कि मैंने पढ़ाया भी अनअकैडमी प्लस पे। इक्वेशन मेकिंग का पूरा चैप्टर कराया है।
एक बार सीख लो, कोई भी क्वेश्चन हो खटाखट हाथ चलेगा आपका, फिर आपको रुकना नहीं पड़ता। अदरवाइज बच्चे सोचते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है भाई, ये 100x, ये 100x में 2000 जोड़े, उसके बाद सीधा इसका 70% वोट कर रहे थे, इसका 45%, टोटल वोटर बराबर 6000, इक्वेट किया, x 40 पुट किया आंसर खत्म।